हेलो सभी बच्चों के लिए, सबके लिए गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। कक्षा 10th के विद्यार्थियों, आज हमारे पोइट्री की जो फर्स्ट पोएम है रिस्क, उस कविता की अंतिम पंक्तियां चल रही हैं और हम आपको एक ऐसी मोटिवेशनल पोएम है ये कि एक निराश हारे हुए किसी भी व्यक्ति को खड़ा करने में अहम भूमिका अदा करती है। स्टाइलिस्ट, नोवेलिस्ट, कवि जेनेट रैंड की अंतिम पंक्तियां बहुत ही शिक्षाप्रद हैं, मीनिंगफुल हैं। तो उन पंक्तियों का अध्ययन मैं आपके सामने कर रहा हूं, उन्हें मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं और ब्लैक बोर्ड पर लिखी भी हुई है। द पर्सन who risk nothing, the person who risk nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only one person who risks is truly free. ये आपकी रिस्क से कविता की अंतिम पंक्तियां हैं और कवि जेनेट रैंड ने व्यक्ति को हर संभव जोखिम उठाने के लिए, खतरा उठाने के लिए, खतरा लेने के लिए इंस्पायर्ड किया है, प्रेरित किया है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, वह कुछ भी नहीं है। नथिंग माने शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं है वो। डज नथिंग, डज भी होता है करना, वो कुछ नहीं करता है। हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है। जीवन में जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, खतरा नहीं उठाता है किसी काम के प्रति, वह कुछ भी नहीं होता है, वह कुछ जीवन में करता नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। इज नॉट नथिंग, इज नथिंग, वह कुछ भी नहीं है। एंड बिकम नथिंग, और वह कुछ बनता भी नहीं है। बिकम मीन्स होना, बनना, वह कुछ भी नहीं बनता है। They may avoid suffering and sorrow. ऐसे व्यक्ति, according to जेनेट रैंड, ऐसे व्यक्ति they may avoid suffering, वे पीड़ा and sorrow, दुख से बच सकते हैं। Avoid मीन्स होता है बचना। मैं इधर आपकी इन कठिन शब्दों को लिख रहा हूं, तो avoid बचना, सॉरो दुख, सफरिंग पीड़ा। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में खतरा नहीं उठाते हैं, जोखिम नहीं लेते हैं, वो व्यक्ति पीड़ा और दुख से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे सीख नहीं सकते। लर्न मीन्स होता है सीखना। फील, उनको अनुभव नहीं होता है, वो अनुभव नहीं कर पाते। चेंज, वो परिवर्तन नहीं कर सकते। ग्रो, वो विकास नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। लव, वो स्नेह से नहीं रह सकते। लिव, और ना ही वो जीवन जी सकते, ना वो जिंदा रह सकते। तो कवि ने यहां कितने सुंदर शब्दों में जोखिम नहीं उठाने वालों के लिए प्रेरित किया है कि जो व्यक्ति जीवन में जोखिम नहीं उठाते, वो केवल कष्ट, पीड़ा, दुख और दर्द इनसे बच सकते हैं, लेकिन उनके बदले वो अपने जीवन में ना कुछ सीख सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं, ना परिवर्तन ला सकते हैं, ना विकास कर सकते। ग्रो का मतलब विकास करना, वृद्धि करना। ना प्रेम से रह सकते हैं और ना जीवन जी सकते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के मतानुसार,
जीवन में जोखिम लेना जरूरी है। अगली पंक्तियों में कवि चेन्ड बाय डियर सर्टिट्यूड, चेन्ड चेन्ड जंजीरों में जकड़ा हुआ। डियर मीन्स अपनी, सर्टिट्यूड अनिश्चितता की भावनाओं में, अपनी अनिश्चितता की भावनाओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम हैं। स्लेव्स गुलाम, वे दास हैं। दे हैव फॉरफीटेड, फॉरफीटेड कम कर दिया, खो दिया। उन्होंने फॉरफीटेड खो दिया। दे है फॉरफीटेड, उन्होंने खो दिया है। दियर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आजादी को। ओनली वन पर्सन, केवल एक व्यक्ति, मात्र वह व्यक्ति इज ट्रूली फ्री, सही मायनों में, सत्य में, सच्चाई से स्वतंत्र है। वो रिस्क, जो जोखिम लेता है, जो खतरे उठाता है। कवि ने अंतिम पंक्तियों में स्वतंत्र केवल उसी व्यक्ति को माना है, और ये बिल्कुल 100% सही है, जो व्यक्ति जिंदगी में, जो आदमी अपने जीवन में जोखिम उठाने से नहीं डरता है, खतरा लेने से डरता नहीं है, कतराता नहीं है, वही व्यक्ति सही मायनों में स्वतंत्र है, वही आजाद है। तो कवि जेनेट रैंड ने रिस्क कविता के माध्यम से बच्चों में ऐसी भावना पैदा करने का प्रयास किया है कि हमें अपने जीवन में कभी भी खतरों से नहीं घबराना चाहिए, खतरों से दूर नहीं भागना चाहिए। जीवन है, और जीवन में संघर्ष करने वाले व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज स्ट्रगल, और स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन है, संघर्ष है, संघर्ष है, जीवन है। तो जीवन में जब भी हमें आगे बढ़ना हो तो हमें बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। उस समय हमें रिस्क कविता को याद कर लेना चाहिए कि जीवन में केवल ऐसे व्यक्ति आगे बढ़े हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, खतरों से लड़ा है, खतरों के सामने धैर्यपूर्वक उनका मुकाबला किया है, उनका सामना किया है। अतः बच्चों, आज आपकी जो पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है रिस्क कविता, वो पूरी हो चुकी है। इसके हमें आंसर क्वेश्चन और एक्सप्रेशन आप कराने हैं, जो अगले वीडियोस में आपको दिखाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।